Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today our next subject is business studies. तो आज हम जो है business studies के बारे में पढ़ेंगे. तो बेसिकली हम इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा दैट इज चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो इसको डिस्कस करने से पहले बेसिकली हम ये देखते हैं कि बिजनेस जो है होता क्या है. बिजनेस में बेसिकली क्या है, बिजनेस में हम जो है बहुत सारी चीजें होती हैं कि एक बिजनेसमैन है जो एंटरप्रेन्योर है वो बिजनेस स्टार्ट करता है, राइट. उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं रिगार्डिंग द बिजनेस ऑल्सो, उसके कस्टमर्स के लिए, उसके जितने भी लिंक है, उसके होलसेलर जहाँ पे प्रोडक्शन होती है गुड्स की. तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं क्या करती है, ये मैटर करती है कि जो भी बिजनेस चल रहा है वो क्या इफेक्ट करता है सोसाइटी. ओके. तो इस बिजनेस स्टडीज में हम जो हमारे 2 पार्ट्स हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट आज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन लिखते हैं. तो जितने भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, राइट, वो बेसिकली क्या करते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें परफॉर्म करते हुए सम और द अदर एक्टिविटी, जिसमें वो क्या करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, है ना. कोई मान लो सपोज कोई एक्स पर्सन है ना, राइट. अब उसकी क्या है, नीड है, एक नीड होती है, एक डिजायर होती है. नीड है कि हमारी वो नीड पूरी होती है, जैसे खाना खाना है, ये हमारी नीड है. डिजायर है, हाँ जी मैंने BMW लेनी है, राइट, वो आपकी एक डिजायर है. बट नीड जो क्या है, आपकी बेसिक थिंग्स है जिसको आप क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो, राइट. दे परस्यू द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस टू अर्न ए लाइवलीहुड एंड टू गेट सम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. हम कुछ ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, है ना, कुछ काम काज करते हैं किस चीज के लिए, अर्निंग के लिए, है ना. अर्न करते हैं, अर्न करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारी जो लिविंग है ना, जो हम रहते हैं वो हम क्या कर सके, तरीके से कर सके, है ना. हम अपनी जो हमारी जो बेसिक्स नीड्स हैं, राइट, हम उसको कंप्लीट कर सके. बेसिकली इंसान को क्या चाहिए होता है ना, क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, देन घर चाहिए होता है, शेल्टर चाहिए होता है ना. ये हमारी क्या बेसिक नीड्स है, तो उनको सेटिस्फाई करना, उसके लिए क्या करते हैं, अर्न किया जाता है. चाहे डिफरेंट ऑक्यूपेशन है, कोई पर्सन लेबर का वर्क कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, राइट. तो एक्टिविटीज जो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा की जाती है, ठीक है, बेसिकली की क्या करने के लिए, अर्निंग के लिए, तो वो होती है ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट, जिसमें क्या करते हैं वो अपनी जो है नीड्स के जो सेटिस्फाई किया जाता है. उसके बाद सम ऑफ अदर एक्टिविटीज होती हैं जो बेसिकली अर्न की जाती है किस चीज के लिए, ताकि सिर्फ क्या किया जा सके, हम अर्न कर सके मनी, ठीक है, अर्निंग मनी. कुछ वो एक्टिविटीज की जाती है. बट अदर्स आर परफॉर्म टू ड्राइव द पर्सनल सेटिस्फेक्शन. अब हम किसी नीडी पर्सन की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें वहां से कोई पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन क्या हो रही है, एक सेटिस्फेक्शन होती है ना. क्या हो रहा है, हमें सेटिस्फेक्शन हो रही है. तो ये भी क्या है, एक एक्टिविटी है. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन. अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, कुछ हम क्या करते हैं, अर्निंग के लिए करते हैं, कुछ अपनी जो है सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं. क्या हमें अंदर से थोड़ा होता है फील कि हमने अगर किसी नीडी की हेल्प की है तो इट्स अ गुड, अच्छा है ना, ऐसे सेटिस्फेक्शन आता है. तो ह्यूमन एक्टिविटीज को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. सबसे पहले क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके. इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. प्रोफेशन हो गया, बिजनेस हो गया, देन एम्प्लॉयमेंट. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो, जैसे मान लो, पहले मैं एग्जांपल देती हूँ आपको. एक टीचर है ना, टीचर है, स्कूल में टीचर है, बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर का काम है, ऑक्यूपेशन है उनका, है ना. तो अर्न करते हैं, वो सैलरी लेते हैं. लेकिन वही टीचर जब अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, वो क्या है, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं ताकि अच्छा कर सके. तो ये क्या है, एक केयर है, एक इफेक्शन है ना, उनके साथ सेंटिमेंट्स और उनके साथ प्यार है. तो दैट इज कॉल्ड अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसमें ये नहीं देखा जा रहा कि उसको कुछ अर्न हो रहा है, कुछ पैसा अर्न हो रहा है, राइट. सो दीज आर दोज एक्टिविटीज, राइट, विच आर परफॉर्म किस चीज के लिए, आउट ऑफ लव, सिंपैथी, केयर, इफेक्शन, सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा, राइट. तो सिंपल वर्ड्स में हम क्या करेंगे कि ये एक्टिविटीज वो होती हैं जो कि इस चीज के लिए नहीं की जाती कि हमने पैसा अर्न करना है. ये इस चीज के लिए की जाती है कि जहां पे क्या मिलती है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है. तो इसका एंड रिजल्ट क्या है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज नो क्रिएशन ऑफ वेल्थ. ठीक है, कोई पैसा इकट्ठा करना नहीं, कोई वेल्थ बनाना नहीं है. ये क्या करती है, इट्स गिव्स अ सेटिस्फेक्शन, कि हमें जो है सेटिस्फेक्शन मिलती है. जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, डूइंग चैरिटी वर्क किया जाता है
ना हेल्प की जाती है, चैरिटी दी जाती है। हम कुकिंग करते हैं, मदर्स कुकिंग करते हैं, आप सबकी मदर्स जो है घर में बनाते हैं, कितना कुछ बनाते हैं, है ना। कोई वहां पे अर्निंग थोड़ा ना करने हैं, वो उनको अच्छा लगता है बच्चों को अच्छा खिलाना, है ना, अपनी जो फैमिली मेंबर्स है उनकी केयर करना, राइट। किचन गार्डनिंग है, ये चीजें हो जाती है, राइट। तो ये क्या है, जैसे एक शौक होता है, एक सेटिस्फेक्शन होती है। सो इसको हम जो ये एक्टिविटीज होती हैं जो कि सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन के लिए जो आपको सेटिस्फाई करती हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ये जो आप एक्टिविटीज तभी करते हो जब आपको किसी किसी से लव है, प्यार है, सिंपैथी होती है, किसी के साथ आपके केयर करते हो, किसी का इफेक्शन है आपको, सेंटिमेंट्स है आपके, राइट। तो ये क्या है, दीज आर कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट जो है हमारी है दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में फिर एग्जांपल लेते हैं। अब जो टीचर है वो टीच करती है स्कूल में अपने बच्चों को, किया घर में तो वो नॉन इकोनॉमिक होती है क्योंकि वहां पे कोई पैसा अर्न नहीं किया जा रहा। बट जब इकोनॉमिक की बात आ रही है तो वहां पे क्या है, जब टीचर टीच करता है स्कूल में तो वहां पे वो क्या ले रहा है, सैलरी। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। तो इट मीन्स दीज आर दोज एक्टिविटीज जो क्या करती हैं, विच आर परफॉर्म टू अर्न द सैलरी। जिन्हें के लिए हम क्या करते हैं, अर्न करते हैं, पैसा अर्न करते हैं। ओके, इन सिंपल वर्ड्स, सो दीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन विद द एम ऑफ अर्निंग मनी, जिसका मेन एम क्या होता है कि हमने पैसा कमाना है, राइट। तो एंड रिजल्ट क्या है इसमें, द एंड रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज अर्निंग प्रॉफिट और क्रिएशन ऑफ इट, ठीक है, पैसा कमाना और वेल्थ को क्रिएट करना। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया कि हम क्या करते हैं, वर्किंग इन एन ऑफिस, ठीक है, ऑफिस में काम किया जाता है, प्रैक्टिसाइजिंग एज ए लॉ, ठीक है, उस चीज के लिए हम तैयार होते हैं, वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल, सेकंड। सो दीज आर कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ओके। तो दोनों में क्या है, इकोनॉमिक में बेसिकली एक्टिविटीज वो की जाती हैं, दोज एक्टिविटीज आर डन दैट इज मेन क्या है, अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, अर्निंग वेल्थ, ओके। नॉन इकोनॉमिक में क्या है कि जहां पे हम जो है हमारा मेन मोटिव जो है अर्निंग प्रॉफिट नहीं है, दैट इज अ सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फेक्शन इज देयर वहां पे, ओके। सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, सबसे पहले है बिजनेस, राइट, उसके बाद है प्रोफेशन, नेक्स्ट क्या है हमारा एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस में क्या है, ट्रेड आ जाता है, इंडस्ट्री आ जाती है, बैंकिंग आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग, देन एडवर्टाइजिंग, और प्रोफेशन में क्या है, हर किसी का अपना अपना प्रोफेशन है ना, कोई मेडिकल चूज करता है, कोई लॉयर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, कोई मैनेजर है किसी कंपनी में, कोई क्लर्क लगा है, कोई सेल्स पर्सन है, ओके। तो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहले बेसिस क्या है, मोटिव, राइट। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मोटिव है वो क्या है, अर्निंग मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ, है ना, कि मनी कमाना, पैसा कमाना, किस चीज के लिए, अपनी लाइफ को और भी ज्यादा अच्छी तरह बनाने के लिए, है ना, अच्छी लग्जरी लाइफ जीने के लिए। देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है, हम यहाँ पे सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव होते हैं, है ना, किसी की हेल्प करते हैं तो हमारे मन में बड़ी शांति होती है, मतलब हम साइकोलॉजिकल बहुत ही सेटिस्फाई होते हैं, हमें अच्छा लगता है ना, हमें अपने आप को फील होता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, राइट। उसके बाद है एक्सपेक्टेशंस, इसमें है कि मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज, ऑब्वियसली कि हम ये एक्टिविटीज करते क्यों है, ताकि हमें क्या मिले, हमें पैसा मिले, राइट। नॉन इकोनॉमिक में क्या है कि यहाँ पे मनी इनकम जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं की जाती इस एक्टिविटीज, ओके। अब पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ, पैसा कमाते हैं, जोड़ते हैं, है ना, वेल्थ बनाते हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। नॉन इकोनॉमिक में पर्पस क्या है कि हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, है ना, हमारा माइंड जो है वो साइकोलॉजिकल, हमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ जी ये काम हमने बहुत अच्छा किया है, हम सेटिस्फाई हैं, राइट। उसके बाद है आउटकम। अब आउटकम क्या मिलता है हमें, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे प्रोडक्शन मिलती है। अब एक्टिविटीज किस चीज के लिए, पैसे के लिए हो रही है, उस बेस के लिए क्या किया जाता है, काम किया जाता है, तो जिसमें प्रोडक्शन होती है ना, तो ये हमें क्या मिली, आउटकम मिलती है। और हमारा जो नॉन इकोनॉमिक में इसमें हमें मेंटल और पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है, हम माइंडली बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, हमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ जी ये काम किया बहुत अच्छा, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं उस चीज से। और एग्जाम्पल, जैसे
इकोनॉमिक है उसमें क्या है, बिजनेस आ जाता है। बिजनेस वही करता है जिसको मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हम इसीलिए चूज करते हैं ताकि आगे जाके हम क्या कर सके, उस प्रोफेशन में स्किल्ड हो सके और प्रॉपर जो है अर्निंग कर सके उस प्रोफेशन में जाके। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय करते हैं, है ना, एम्प्लॉय बनते हैं जिसके अंदर काम करते हैं किस चीज के लिए, अर्निंग द मनी। और नॉन इकोनॉमिक में क्या है, यहाँ पे सोशल सर्विस है, राइट, रिलीजियस सर्विस एक्सेट्रा, ये चीजें होती हैं। तो these are called the non economic activities, राइट। तो जो टाइप्स है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बिजनेस। अब बिजनेस क्या है, बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि कनेक्टेड है किसके साथ, विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग। ऑब्वियसली प्रोडक्शन की जाती है गुड्स की, किस चीज के लिए, ताकि मार्केट में ली जाए। परचेज होता है, सेल होता है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, जगह जगह जाके, स्टेट में, अदर स्टेट भी जाता है। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्निंग द प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्निंग मनी। ओके, प्रोफेशन में क्या है, हाँ जी, प्रोफेशन चूज करते हैं। कॉमर्स आपने प्रोफेशन चूज किया, आगे बहुत सारी लिंक्स है, सीए के लिए जाते हो, टीचिंग के लिए जाते हैं, प्रोफेसर बन रहा है, देन बैंक में जॉब कर रहे हैं, है ना, कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है, देन किसी ने अपना बिजनेस सेटअप किया है। तो ये क्या है, आप उस प्रोफेशन में जा रहे हो, है ना, आपने चूज किया। तो प्रोफेशन रेफर क्या करता है, टू द एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर द स्पेशल नॉलेज। मर्ज करोगे तो आपको बेसिकली इन चीजों की क्या होगी, बिल्कुल बेसिक नॉलेज होगी कि आपने कैसे किया। तो इंडिविजुअल क्या करता है, अपना वर्क करता है और अर्न करता है, राइट। सो दोज हु आर एंगेज इन प्रोफेशन आर नोन एज द प्रोफेशनल्स। आपको क्या कहता है, आप उस चीज में प्रोफेशनल हो जाते हैं, उसमें माहिर हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट। अब ये वो वाली एक्टिविटी रेफर्स टू एन एक्टिविटी जिसमें इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली किया जाता है फॉर द अनदर पर्सन। किस चीज के लिए, टू गेट द रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न, जिसमें आपको पैसा मिलता है। अब आप अपनी क्या करते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है, उस केस में आपको क्या मिली है, सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है ना। दोज आर एम्प्लॉयड बाय द अदर्स, दैट उनको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द एम्प्लॉयज। सो द पर्सन हु एम्प्लॉय अदर्स उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर्स, राइट। जो काम करता है वो एम्प्लॉयज, जिसके अंदर कर रहे हो आपको एम्प्लॉयर्स। ठीक, अब नेक्स्ट जो है इसका कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अब बिजनेस है, बिजनेस जो है बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर करता है, बिजनेसमैन है, उसका डिसीजन होता है, ठीक है, और कुछ अदर लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है जो भी नेसेसरी होती है, राइट। आगे हम पढ़ेंगे जो अपने कमरे जो भी ऑर्गेनाइज सेटअप करनी है कंपनी, ठीक है। तो बिजनेस जो है उसका डिसीजन। प्रोफेशन में क्या है, मेंबरशिप होती है पर्सनल बॉडी में, ठीक है, सर्टिफिकेट मिलता है आपको उस चीज के लिए। मान लो आप एमबीबीएस कर रहे हो तो आप मेडिकल लाइन में जा रहे हो, तो आगे पता है कि आपको इस लाइन में जाना है, तो आप उसमें क्वेश्चन बनते हो, आपको सर्टिफिकेट जो है वो मिलता है, जिसकी प्रैक्टिस की इंटर्नशिप लगती है, राइट। एम्प्लॉयमेंट है, आप अपॉइंटेड होते हो, लेटर मिलता है आपको और सर्विस एग्रीमेंट होता है, सारी चीजें, ठीक है। सो दिस इज द मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। उसके बाद है नेचर ऑफ वर्क। अब बिजनेस में जो नेचर ऑफ वर्क है, दैट इज द प्रोविजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, कि कैसी पब्लिक जो है उसकी क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप करके उसको वर्क करते है ना, क्या डिमांड है, किस तरह का काम किया। प्रोफेशन में क्या है, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। इसमें जो है वो आप जो है जिस आप चीज में माहिर हो, आप उसको वैसे क्या करते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ऐसा आपका नेचर ऑफ वर्क। मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप डॉक्टर बनते हो, नर्स बनते हो, कॉमर्स के स्टूडेंट बिजनेसमैन बन रहे हो ना, उस चीज में प्रोफेशन हो, देन टीचिंग में जा रहे हो, ठीक है, मतलब अपनी प्रोफेशनल स्किल्स होती है। देन एम्प्लॉयमेंट में क्या है, परफॉर्मिंग वर्क एज अ पर सर्विसेज कॉन्ट्रैक्टेड और रूल्स ऑफ सर्विसेज। आप उस जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसे परफॉर्म करते हो अपना वर्क को, जो भी रूल है सर्विसेज के उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो आप काम। अब क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन में इसमें जो है कोई भी नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है, एनीवन डू दैट, बस आपको आना चाहिए कि कैसे करना है। प्रोफेशन में आप जो एक्सपर्ट होने चाहिए, आप प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए स्पेसिफिक फील्ड, और ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप उस चीज के लिए प्रोफेशनल नहीं हो, राइट। आजकल जो है आर्ट वर्क का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है ना, वो क्या है, वो स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, तो आगे वो क्या करते हैं, क्लासेस लगा रहे हैं, है ना, एवरीवन सारे देख रहे हैं वो कितने जो है वो अपने काम में
कोई चीज अगर हम घर में करते तो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है, व्हेन वी डू एट द होम वो सारी चीजें हम इकट्ठी करते हैं ऐसे ऐसे करना, बट वो चीज नहीं बनती। तो हर क्या है अपने काम में जो एक्सपर्ट है, राइट। उसके बाद है क्वालिफिकेशन एंड द ट्रेनिंग फॉर प्रिस्क्राइब फॉर द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयमेंट में है कि जो एम्प्लॉयर जो भी नीडी होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, जहाँ पे सेटिंग है कौन सी जॉब पे है वो, तो उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन होगी। उसके बाद है रिवॉर्ड एंड रिटर्न, फोर्थ पॉइंट। इसमें क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने का बेसिकली, है ना, प्रॉफिट अर्न हो जो भी काम करें। प्रोफेशन में प्रोफेशनल फी लगती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में जो है सैलरी और सर्विसेज जो है वो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस है तो बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि उसका साइज और नेचर जो है बिजनेस का वो उसी पे डिपेंड है। प्रोफेशन में क्या है, लिमिटेड कैपिटल नीडी है, तो जब आप प्रोफेशनल डिग्री लेते हो तो वहां पर आपको पैसा लगता है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल रिक्वायर्ड, ये आपके डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे, आपकी लोकेशन पे। देन रिस्क, अब जो रिस्क है बिजनेस में, रिस्क जो है बहुत मैटर करता है क्योंकि असर्टन है, कुछ नहीं पता क्या होगा बिजनेस, राइट। इरेगुलर रिस्क, जहाँ पे प्रॉफिट है वहां पे रिस्क भी होना है, ओके। आगे प्रोफेशन फीस जनरली रेगुलर, ठीक है, एंड सर्टन कुछ रिस्क होता है ना, इसमें है सम रिस्क आते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, सो नो रिस्क। रेगुलर पे या मंथली आपको मिलती है, यहाँ पे रिस्क के चांसेस कम। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में क्या है, यहाँ पे बेसिकली जो ट्रांसफर पॉसिबल ही होते हैं विद सम फॉर्मेलिटीज। मान लो कि आपने बिजनेस जो है ट्रांसफर करना अपना इंटरेस्ट, तो आप कर सकते हो, कुछ फॉर्मेलिटीज जो है डॉक्यूमेंटेशन ही वो करनी होगी। प्रोफेशन में कभी पॉसिबल नहीं है, अगर चाहे डॉक्टर कि वो अपने बेटे को उसी फील्ड में करे, जरूरी है उतना मे भी उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, ऐसा थोड़ा ना कि आप प्रोफेशन उसको ट्रांसफर कर सकते हो। बिजनेस कर सकते हो, है ना, फादर से सन की तरफ जा सकता है, लेकिन प्रोफेशन है ना। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे भी जो है नॉट पॉसिबल, राइट। कोड ऑफ कंडक्ट है नेक्स्ट 8 पॉइंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो बिजनेस में जो है नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेशनल में कोड ऑफ कंडक्ट जो है फॉलो किया जाता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट है, जो नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर है ले डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू, कि जो भी आपको नॉर्म्स दिए गए हैं एम्प्लॉयर के द्वारा वो जो है फॉलो करने हैं। सो दीज आर द कंपैरिजन बिटवीन दीज थ्री, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।